हर रात एक रहस्य छुपा होता है और कुछ कहानियाँ नींद नहीं डर देती हैं। मैं हूँ रैना पाठक और आप सुन रहे हैं जुबान द इमेजिनरी स्टोरी। एक अधूरी रात, एक और कहानी मेरी जुबानी। रात के करीब 8 बज रहे थे। आसमान में घने काले बादल थे। चांद और सितारों की जगह आज सिर्फ बिजली की चमक थी और हवा जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। लाइट चली गई थी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। 1 घंटे तक लगातार बरसती रही। अंदर राजू की आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन वो सो भी कैसे पाता। मच्छरों की वजह से नींद नामुमकिन थी। बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। बारिश थमी पर हवाएं अब भी तेज थी। अंधेरा और घना हो चुका था। मच्छरों से तंग आकर राजू छत पर चला गया। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवाओं ने उसका स्वागत किया और वो गहरी नींद में चला गया। रात के ठीक 12 बजे अचानक राजू की आँख खुली। उसने देखा छत के किनारे एक औरत बैठी है, सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल। वो धीरे धीरे आंखें मलता फिर ध्यान से देखता है। हाँ, वह एक औरत है। कौन है? राजू ने डरते हुए आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही वो औरत छत से नीचे कूद गई। राजू घबरा गया। डर के मारे उठकर खड़ा हुआ और भागा। छत से नीचे झांका, लेकिन नीचे कोई नहीं था। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, चारों तरफ देखा, पर वो औरत कहीं नहीं दिखी। अब ना हवा चल रही थी, ना मेंढकों की आवाज़ें। अब बस एक सन्नाटा था, गहरा और डरावना। राजू के मन में सवालों का तूफान था। कौन थी वो औरत? कहाँ गई? नीचे कूदकर गायब कैसे हो गई? नींद उससे कोसों दूर थी। वो पूरी रात बिस्तर पर पड़ा यही सोचता रहा। सुबह के 6 बजे राजू उठा, चुपचाप नीचे गया। उसके पापा ने पूछा, क्यों बेटा, नींद तो अच्छी आई होगी? लेकिन राजू कुछ नहीं बोला, बस अपने कमरे में चला गया। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, पर ठान लिया, मैं पता लगाकर रहूँगा आखिर वो थी कौन। अगली रात राजू फिर छत पर गया। 12 बजे वही सीन, वही औरत और वही सफ़ेद साड़ी। वो चुपचाप बैठी थी। राजू ने पूछा, कौन हो तुम? और इस बार भी वो कूद गई। राजू दौड़कर छत के किनारे गया, पर नीचे फिर कोई नहीं था। वो टॉर्च से देख ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कान में बोला, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? जब राजू ने आँख खोली, खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, सर पर टाँके लगे थे और शरीर से बहुत खून बह चुका था। अब उसके पास ना सवाल था ना जवाब, सिर्फ एक खामोश दर्द और एक अधूरी रात। आखिर कौन थी वो औरत? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, अगर आप भी कभी छत पर अकेले सोने जाएं तो ध्यान रखें, कोई आपको देख रहा हो सकता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।